ओके बेटा, गुड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। बट कुछ एक बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई सभी मास्टर्स मतलब सभी टीचर्स हमारे पास कॉल करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हमारे पास आप नोटबुक्स भेजो बेटा। दैट्स योर कन्फ्यूजन। जब वीडियो में बोल रहा हूँ मैं कि भाई सभी सब्जेक्ट के जो काम देते हैं डेली के डेली रिटर्न वर्क लर्निंग वर्क वो अपना काम करके फिर नोटबुक में डाल के टीचर की व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो फिर कॉल करके बताने की ज़रूरत क्या रह गई। कॉल करने का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ एक बच्चों ने तो ऑलरेडी ब्लॉक कर रखे हैं टीचर्स को। करो ब्लॉक। जब टीचर्स के नंबर जो ब्लॉक करेंगे वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं बेटा, समझ रहे हो ना। तो बार बार फ़ोन करते हैं, काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं नंबर्स को। कर दो ब्लॉक, इसमें तुम्हारा जाना हमारा कुछ नहीं। तो देखो, कल मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा एक लिंक शेयर किया था। उस लिंक के अकॉर्डिंग आप टीचमेंट जो हमारी एप्लीकेशन है जो है लाइव क्लासेस की, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को सभी बच्चे अपने फ़ोन में स्टोरेज करेंगे, डाउनलोड करके रखेंगे और फर्दर इंफॉर्मेशन तक आप उस को कुछ नहीं करना। आपने केवल अपने गूगल अकाउंट से ऐड करना है और एज ए स्टूडेंट के मतलब वहाँ अपने टीचर्स आएगा, एक स्टूडेंट आएगा, तो स्टूडेंट पे क्लिक करके आपने उसको एनरोल करना है। और जब तक आपकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको शेयर नहीं किया जाता तब तक आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट थिंग कि जब भी मतलब आपका अगर इंटरेस्ट होगा लाइव क्लासेस के बारे में तो लाइव क्लास विल बी स्टार्टेड होंगी, अन्यथा नो नहीं होंगी बेटा। क्लियर। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा शुड विजिट एंड मम्मी कंप्लीट किया और उससे पहले जो हमारा थर्ड लेसन था बेटा कौन सा था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मैंने 6 क्वेश्चन करवाए समरी के साथ ही। और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने नेक्स्ट लेक्चर से मैंने नेक्स्ट लेसन को आपको पढ़ाया था। क्लियर। और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देना मैं भूल गया था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेटा हमारा जो लेसन सेकंड था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ उसके बारे में क्वेश्चंस का रहेगा। तो देखो, एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। उसमें जो मेन थिंग्स थी वो था, एक तो प्रोग्राम था हाई स्कूल के बच्चों का, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। क्लियर। एक तो ये था। दूसरा कि भाई वहाँ बताया अंटार्कटिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड और फ्यूचर ऑफ ह्यूमन जनरेशन। कि भाई ह्यूमन जनरेशन मतलब अर्थ प्लेनेट का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानने का अंटार्कटिका सबसे परफेक्ट स्थान बताया था टिसानी डोसी ने, कि भाई जो राइटर हैं उन्होंने। और किस प्रकार से हम जान पाते हैं कि जो गोंडवाना हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था उस पर कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज था, कौन कौन से एनिमल्स थे, कौन कौन से जीव थे, फ्लोरा एंड फ्यूना थे, ठीक है ना। तो आदमी का अस्तित्व कितने सालों से हुआ, कितने सालों से उसका अस्तित्व रहा गोंडवाना का पृथ्वी ग्रह पे। तो कहता ये सारी बातें हमने उस समरी में पढ़ी और 6 क्वेश्चंस भी किए थे बेटा। इन टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। क्लियर। तो देखो बेटा, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, हाउ डू जियोलॉजिकल phenomena help us to know about the history of mankind? That's the wrong word. 1 कहता है भाई जो जियोलॉजिकल फेनोमेनाज हैं वो हमारी कैसे सहायता करती हैं जानने में अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, आदमी के इतिहास को जानने में। इट इज़ जियोलॉजिकल फेनोमेना दैट हेल्प अस नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जियोलॉजिस्ट से कहता है जीव वैज्ञानिक जो हैं वो बोलते हैं अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो ए गेंट एमालगेमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट। कहता एक गेंट जैसा बहुत मतलब हुज भारी ज़्यादा बड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट था 650 सालों से जिसका अस्तित्व, ऐसा बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। गोंडवाना एग्जिस्टेड इन द साउथ। कहता गोंडवाना का एग्जिस्टेड इट मीन्स अस्तित्व था साउथ में। एट द टाइम उस समय जब गोंडवाना का अस्तित्व था ह्यूमन हिस्ट्री में, एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास। कहता इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही भूभाग
के पार्ट थे। गोंडवाना हैड ए वार्म क्लाइमेट and a huge variety of flora and fauna. This supercontinent survived for 500 years till the age of mammals got underway. कहता जब तक मैमल्स वहाँ तक आए तब तक 650 मिलियन अगो तक उसका अस्तित्व रहा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशंस मतलब किस प्रकार के इंडिकेशन संकेत मिले डू वी गेट वाइल विजिटिंग अंटार्कटिका टू सेव अर्थ। पृथ्वी को बचाने के जब हमने अंटार्कटिका की विजिट की तो उसके उपरांत कौन से ऐसे सिंबल मतलब इंडिकेशंस मिले, हमें संकेत मिले पृथ्वी को बचाने के। टिसानी डोसीज एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अंटार्कटिका वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन मतलब एक मूल्यांकन था। इट हैड मेड कहता है उस एक्सपीरियंस ने टिसानी डोसी को हैरान कर दिया अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन आवर प्लेनेट कि भाई किस प्रकार से अंटार्कटिका की जो ब्यूटी जो सुंदरता जो है वो हमारे इस ग्रह को की सुंदरता को बैलेंस अप किए हुए हैं। सी होप्स कहता राइटर जो वो आशा करती है द न्यू जनरेशन विल अंडरस्टैंड देयर प्लेनेट बेटर कि हमारी नई जो पीढ़ी है वो अंटार्कटिका को अच्छे से समझ पाएगी एंड सेव इट फ्रॉम एनिहिलेशन कहता है और इसके जो मतलब इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको बचाएंगे। द प्लैनेट्स इकोसिस्टम एंड इट्स बैलेंस दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कैन बी सून डिस्ट्रॉयड कहता जो मिलियन ईयर्स से इस जो फॉर्म हो रखा है जो रूप बनाए हुए है वो अब वो क्या सून जल्दी हो सकता है क्या बेटा डिस्ट्रॉय नष्ट हो सकता है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने वो चेतावनी देते हैं दैट इफ फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कि भाई और जो आगे जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है एफेक्शन है वो विल अफेक्ट प्रभावित करेगी द एक्टिविटी ऑफ द फिटोप्लैंक्टन कहता फिटोप्लैंक्टन को प्रभावित करेगी। द लाइव्स ऑफ द मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स कहता मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स की जिंदगियों को ऑफ द रीजन विल बी अफेक्टेड कहता इनकी लाइफ को भी अफेक्टेड करेगा। बट द स्कूल स्टूडेंट्स विजिट टू द अंटार्कटिका लेकिन उन हाई स्कूल के बच्चों की जो विजिट थी अंटार्कटिका की मे मेक ह्यूमन बीइंग हैंडल देयर प्लेनेट इन द बेटर वे कहता उस विजिट से बच्चे सीख पाएंगे किस प्रकार से हम अपने अर्थ प्लेनेट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं बचाने में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है हाउ कैन ए विजिट टू अंटार्कटिका भी अनलाइटनिंग एक्सपीरियंस कहते हैं हो सकती है अंटार्कटिका की जो विजिट थी बच्चों की वो अनलाइटनिंग एक्सपीरियंस हो सकती है अद्भुत एक्सपीरियंस हो सकता है आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो सकती है। कैसे बेटा। बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर। ए विजिट देयर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड and value our planet. Clear. Antarctica also holds within its ice cores half million years old carbon records which will help us to study climate changes by global warming कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट किस प्रकार से चेंज हो रहा है ये हम जान पाएंगे उसके विजिट के बाद। क्लियर। नेक्स्ट वाई इज विजिट अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो कहते हैं जो विजिट तो अंटार्कटिका की थी वो इम्पोर्टेंट है। कैसे वाई क्यों टू रियलाइज जानने में टू इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के जो उसके ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं वो किससे कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है अंटार्कटिका की विजिट। Antarctica is the perfect place to study the effect that global warming is causing. Clear भाई। It is here that one can see the effect of melting glaciers and collapsing ice shelves and how this is likely to raise the water levels in the sea. समुद्रों में उफान आ रहा है and ocean सागर में as a result of which many low-lying regions will be submerged underwater। कहता जिस प्रकार से इस ग्लोबल वार्मिंग से समुद्रों में ओशियंस में सी में जो पानी ऊपर उठ रहा है उफान आ रहा है उसके अंदर जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे अंडर वाटर पानी में ही बेटा सम्मिलित हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है बेटा वो देखो हाउ इज अंटार्कटिका इज क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंजेस। कहता है जो अंटार्कटिका का जो क्रूशियल मतलब अंटार्कटिका क्रूशियल क्षतिग्रस्त जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से एक डिबेट का
डिबेट का क्लाइमेट चेंजेस टॉपिक हो सकता है। अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट इज़ ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन। कहता है केवल और केवल संसार में अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ ह्यूमन कहता पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ, एंड दस रिमेन्स रिलेटेड प्रिस्टाइन, मतलब जीवों का ही घर रहा वो। मोरओवर इट होल्ड्स इन इज आई सेल्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप इन इट्स लेयर ऑफ आइस। और कहता है हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कूड़ा कचरा जो वहाँ है उन्होंने अपनी मतलब अंटार्कटिका ने अपनी आइस लेयर के अंदर उसको लपेट रखा है, ट्रैप कर रखा है। द वर्ल्ड्स क्लाइमेट इज़ चेंजिंग फास्ट। संसार का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार से जल्दी से चेंजेज हो रहा है फास्टली। एंड इज इट अ प्रेजेंट वन द मोस्ट हॉटली डिबेट इशू, मतलब वो हो सकता है आज की डिबेट का सबसे गर्म विषय। अंटार्कटिका इज़ द आइडियल प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट दोज एनवायरमेंटल चेंजेज एज इट हैज़ ए वेरी सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक्स biodiversity. If global warming makes Antarctica warmer, it will have disastrous consequences elsewhere. तो कहता है जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। कहता है जो हाई स्कूल के बच्चों का स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था उसके विकल्प क्या थे। The objective of the students on ICE program was the high school students on the limits of the world and provide them not only with the inspiring opportunity in education but also enable them to understand and respect our planet. Clear? पूरी का पूरा मतलब लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सीमाएं, एंड सीमाएं इट मीन्स आउटलाइन बाउंड्री नहीं, इट मीन्स प्रत्येक आदमी की जो नीड्स हैं उनकी लिमिट्स, ठीक है। तो मतलब उसको मतलब अपने ग्रह को वो अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट आवर प्लेनेट। द आइडिया वाज द प्रोवाइड देम टू लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ज़िंदगी को बदलने वाले जो एक्सपीरियंस थे एट द एज, उस उम्र में उन बच्चों की व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, मतलब जब वो उस काम के लिए अंटार्कटिका पे गए तो जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई वो एज बताए बेटा। अकॉर्डिंग टू जॉफ ग्रीन हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। कहता अकॉर्डिंग जॉफ ग्रीन के अकॉर्डिंग हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वे फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं। एंड थ्रू दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के माध्यम से दे वुड सेव दिस प्लेनेट, वो बचाएंगे इस ग्रह को फ्रॉम इकोलॉजिकल हैजार्ड्स, जैविक उनके हजार्ड्स हरासमेंट हो रहा है उससे, एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे इसको बचाएंगे अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वाई इज अंटार्कटिका एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। कहता है भाई इसके समझना, अंटार्कटिका को समझना क्यों है इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड, संसार को जीवित रखने का विषय। Antarctica and its understanding is important for the survival of the world because it helps us to know that the southern supercontinent of Gondwana existed and centered around the present day Antarctica। कहता किस प्रकार से गोंडवाना का अस्तित्व था और आज प्रेजेंट डे अंटार्कटिका इसका सेंटर्ड राउंड है। इट मीन्स मतलब मध्य बिंदु जो विषय चिंता का विषय है वो अंटार्कटिका। ह्यूमन बींग्स हैज नॉट कम टू द ग्लोबल सीन। कहता ह्यूमन बींग्स हैड नॉट कम on the global scene but a huge variety of flora and fauna was present in the supercontinent। कहता वहाँ मानव नहीं है बट फ्लोरा एंड फ्यूना आज भी है उस उपमहाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पे। इट वाज आफ्टर 5 मिलियन ईयर्स दैट द 500 मिलियन ईयर के बाद दैट द लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट। कहता उस जगह को फोर्स किया गया सेपरेट अलग करने के लिए इनटू कंट्रीज, जो कि देशों में बट गया, दैट एग्जिस्ट टुडे, जिनका आज महत्व मतलब अस्तित्व है। Antarctica's ice cores holds over 500,000 years old carbon records which are crucial for the study of the earth past, present and future। कहता जो अंटार्कटिका ने अपनी लेयर के अंदर कार्बन ट्रैप कर रखा है उसको जान करके हम अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को जान सकते हैं बेटा, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड। ये क्वेश्चन शायद हम पहले बेटा करवा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन द फर्स्ट साइट। कहता है जब अंटार्कटिका को राइटर ने पहली बार देखा तो किस प्रकार से वो अमेज हुए, हैरान हुए। व्हेन द राइटर
फर्स्ट सा अंटार्कटिका, जब पहली बार राइटर ने अंटार्कटिका को देखा, ही वॉज अमेज्ड, बड़ा हैरान हैरान था, बाय इट्स वास्टनेस, उसके मतलब पूरे घेराव को देख के, इज एंड इमेंस वाइट लैंडस्केप, और मतलब वो जो पूरा इमेंस मतलब मतलब पूरा जो उसकी वाइटनेस को देख करके, मतलब उसकी आइस को देख करके, इट वॉज एन एंडलेस blue horizon, and the fact is that it was isolated from the rest of the world created on added sense of wonder and mystery about the continent। कहता है जो बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल स्काई तक खड़ा है, बिल्कुल सफ़ेद लेयर में, आइस के लेयर में, और वर्ल्ड क्रिएटेड एन एडेड सेंस ऑफ द वंडर, कहता पूरे संसार के लिए हैरानी की बात है, मिस्ट्री अबाउट द कॉन्टिनेंट, और कहता उस कॉन्टिनेंट के बारे में रहस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई वॉज टिसानी डोसी फील्ड विद रिलीफ, मतलब अपने आप को क्यों रिलीफ फील किया टिसानी डोसी ने, एंड वंडर हैरानी, व्हेन ही सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जब उसने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर अपने पैर रखे तो मतलब अपने आप को रिलीफ चैन की सांस ली, एंड वंडर और हैरान थी क्यों। टिसानी डोसीज फर्स्ट इमोशंस व्हेन ही सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कहता पहला जो उसका इमोशन था, भाव जो था, एक्सप्रेशन जो था, व्हेन ही सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वाज वन ऑफ रिलीफ, पहला कदम जब उसने अंटार्कटिका पे रखा तो बड़ा सुख मिला उसको। ही फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट देयर आफ्टर ओवर 100 आवर्स, कहता मतलब 100 घंटे बाद में, अपनी यात्रा के 100 घंटे बाद में जब उन्होंने अंटार्कटिका पे पहला पैर रखा तो बड़ा रिलीफ महसूस किया। इट्स वास्टनेस, उसका घना, एंड इमेंस वाइल्ड लैंडस्केप डेजर्ट इज आइज, मतलब उसकी आंखों में समा नहीं पाया, इट मीन्स थोड़ा सा हैरानी युक्त लगा। इट्स एंडलेस ब्लू हॉरिजन एंड इट्स आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटेड ए सीन ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री फॉर हिम, कहता है राइटर के लिए उसका जो आइसोलेशन मतलब संसार से बिल्कुल यूनिक प्लेस जो है, मतलब संसार में अंटार्कटिका जैसा दूसरा कोई स्थान नहीं है बेटा, उसको देख करके वो हैरान और मिस्ट्री था उसके लिए, राइटर के लिए। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस, वाई इज़ द अंटार्कटिका, भाई क्यों है अंटार्कटिका वो स्थान, टू गो टू इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम जानना चाहें पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो अंटार्कटिका वाई इज़ द परफेक्ट प्लेस। क्लियर। द अंटार्कटिका लैंड मास दैट वाज एन amalgamated southern supercontinent called Gondwana dates back to 650 million years. It can help us understand better the formation of the continent and mountains like the Himalayas as they are in the modern world। कहता है जो हिमालय है ना उसको जिसका अस्तित्व आज मॉडर्न वर्ल्ड में हिमालय का अस्तित्व है वो भी कभी अंटार्कटिका का ही पार्ट हुआ करता था। The Himalaya as they are in the modern world, its ice cores hold over million carbon records and are vital study the earth present past and future। Clear बेटा। Next, what are the writers feeling on reaching Antarctica। कहता राइटर जब अंटार्कटिका पे पहुंचे तो उसकी फीलिंग्स क्या थी। द राइटर्स फर्स्ट इमोशन रीचिंग अंटार्कटिका वाज दैट ऑफ रिलीफ, ही फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द, मतलब ये सारी बातें हमने करवा चुके, ये आंसर पहले आ चुका, क्वेश्चन चेंज था बट आंसर वही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्राइटनेस, किस प्रकार की, SORT एक SHORT, SORT टाइप प्रकार, कहता व्हाट टाइप ऑफ ब्राइटनेस, सफ़ेदी जो थी उसकी मतलब ब्राइटनेस जो चमक जो थी वो, एंड साइलेंस प्रिवेल्ड इन अंटार्कटिका डिनिंग समर, डाइनिंग समर, कहता अंटार्कटिका की जो समर में गर्मियों में शाम की जो उसकी खामोशी एंड ब्राइटनेस थी, व्हाट का सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार की थी। द ब्राइटनेस दैट प्रिवेल्ड इन अंटार्कटिका वाज सीरियल स्ट्रेंज, सीरियल मीन्स क्या था, स्ट्रेंज विचित्र थी, एज द ऑस्ट्रल समर लाइट रिमेन फॉर 24 आवर्स इन द कॉन्टिनेंट, कहता जो 24 घंटे उसके ऊपर जो प्रकाश गिरता है वो बड़ा ही अमेज था, स्ट्रेंज था। द साइलेंस देयर वाज ubiquitous means widespread, interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet, calving means
टूटने की, जो बर्फ़ के टूटने की जो आवाज़ें थी वो ही वहाँ की साइलेंस को इंटरप्ट करती थी बेटा। और मतलब केवल आइस टूटने की जो आवाज़ें थी वही आवाज़ें थी और किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। मतलब आप ऐसा क्या सोचते हैं कि भाई जो बच्चों का प्रोग्राम था, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, उसकी सक्सेस के पीछे क्या रीज़न था। द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस वॉज ए सक्सेस because it offered life changing exposure to the future generation of policy makers at the age when they could absorb। कहता है उस आयु में जब वो सब कुछ सीख सकते थे, उस आयु में उन बच्चों के लिए जो मतलब फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स की बताई, वो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते थे। लर्न, दे कुड एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट। इट प्रोवाइड दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। उनको प्रोवाइड की गई इंस्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, विच वुड हेल्प दैम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग। मतलब उनको एक मतलब ऐसा चांस मिला जो कि एक नई समझ को गेट कर सकते थे, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और अपने पृथ्वी ग्रह के प्रति उनका आदर बढ़ सकता था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई डज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टेट दैट इन 12,000 years man has managed to create a ruckus on this earth। कहता है वाई डज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टेट। कहता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो था उसका टाइटल जो है, ये ऑथर की जो दशा को बताता है, दैट इन 12,000 years मैन, 12,000 साल से आदमी हैज़ मैनेज टू क्रिएट, आदमी लगा हुआ बनाने में, ए रकस ऑन दिस अर्थ। मतलब किस प्रकार से आदमी अपने नीड्स को पूरा करने से 12,000 सालों से आदमी लगा हुआ है इस पृथ्वी को रैकस करने में। ऐसा क्यों फील करते हैं। ह्यूमन हैव बीन ऑन दिस अर्थ for about 12,000 years and have created a havoc and ruckus on this earth। ठीक है, havoc आ गया, it means similar word of ruckus। they have done this by uncrossing on nature and establishing cities and mega cities there। मतलब यहाँ स्थापित किए शहर, नगर, उपनगर। देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज। और कहता है जिस जिस प्रकार से मानव की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो हैज़ डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको डिप्लीट कर रही है, इट मीन्स ख़त्म कर रहे हैं। एंड देयर क्लोजनेस टुवर्ड्स नेचर हैज़ लेड टू ए राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और कहता है यही जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो ग्लोबल टेम्परेचर को भी अप हो रहा है बेटा, उसी कारण से। क्लियर, समझ में आया। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में करके कल के लेक्चर में, ऑन संडेज लेक्चर भी आपको इसी लेसन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बेटा वो भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में करके मेरे को सेंड करने। क्लियर, थैंक्स, हैव अ गुड डे।